जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने दोबारा से सबको बुलाया। वजारत ख़जाना ने भी डांट खा ली, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के डीजी ने भी डांट खा ली और उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बुला लिया कि अब आप जो है वो पैसा रिलीज़ करें इलेक्शन के लिए। यानी वो हट धर्मी पे उतरे हुए हैं, वो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे, किसी सूरत नहीं करवाना चाह रहे। पहला सर हाइपोथेसिस नंबर 1, क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पैसा जारी कर सकता है? बिल्कुल जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पैसा जारी कर सकता है और वो करेगा। और उसके पास कोई ऐसा उज़र नहीं है। इनके पास एक ही रास्ता है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मैंने सुना है कि ये उससे इस्तीफा मांग रहे हैं जी। और ये बाकी मेंबरान से भी इस्तीफा मांग रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए और फिर एक और बहरान पैदा हो जाए। मगर फिल वक्त मैंने सुना है कि वो इनकी तरफ से तो डिमांड और प्रेशर बहुत ज्यादा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। देखिए, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जहां और बहुत सी जगहों पे उनका साथ दे रहे हैं, यहाँ वो इस साजिश का हिस्सा बनते हैं या नहीं। अच्छा, अब एक बात सर मैं क्लियर और कर दूं, क्योंकि मुझे अब पता चला और उसका मैंने तरीकाकार भी इसको देखा है। सर प्रोसीजरल ग्लिच दोबारा भी तो डाल सकते हैं सर, क्योंकि आपको याद होगा कि आईएमएफ के जो मैटर्स चल रहे थे, इसकी वजह से जो है वो स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट कर दिया गया और इससे पहले इसहाक डार साहब जो हैं वो एक्यूमुलेटिव रकम जो है वो निकाल लिया करते थे और उसको यूज़ करके जो है वो मिसकंडक्ट उसका करते थे और वो मुख्तलिफ अखराजात करते थे। बहरहाल उन्होंने अब इसको इंडिपेंडेंट कर दिया। लेकिन सर प्रोसीजरल तरीके से स्टेट बैंक भी क्या वजारत ख़जाना को देगी और इलेक्शन कमीशन जैसे आप कह रहे हैं अगर वो वेव ऑफ कर देते हैं तो फिर वो किसको जारी करेगी रकम? देखिए जी, अगर इलेक्शन कमीशन वेव ऑफ का आपका मतलब यह है कि वो रिजाइन हो जाता है, इलेक्शन कमीशन नहीं रहता? नहीं, आप बात कर रहे हैं आप? नहीं, आपने फरमाया ना कि उसको इस्तीफा ले रहे हैं या कोई मामला और करेंगे, इलेक्शन कमीशन को जो है वो सबलाइन करेंगे। हाँ, तो अगर वो करेंगे तो फिर जब कमीशन ही नहीं रह जाएगा तो पैसे किसको देंगे फिर? ये एग्जैक्टली। तो अब वजारत खजाना तो ऑलरेडी इनकार कर चुका है और उन्होंने बिल भी दिया। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक और बात बताऊं, इसका वे आउट आपको बताता हूं, इस पर आप मुझे कमेंट दीजिएगा। सर वे आउट ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो स्टेट बैंक पैसा ऐसे देगा कि इसको स्पेशल केस कहते हैं, यानी चार्ज एक्सपेंस। और चार्ज एक्सपेंस जो है सर वो अकाउंट 1 के जरिए जो है वो डायरेक्ट उस मद के अंदर रकम जो है वो स्टेट बैंक ट्रांसफर कर देगा सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के हुक्मनामे पर। अब तो सर अगर टेक्निकल देखा जाए, जो मैंने आपको तरीकाकार बताया, इस पर तो उनके पास कोई एतराज रह ही नहीं जाता, फिर एतराज किस तरह करेंगे सर? देखिए सर, बात एतराज कानूनन देखा जाए या प्रोसीजर हवाले से देखा जाए तो एतराज किसी जगह पे भी नहीं बनता था, वो तो फिर 90 दिन पे भी नहीं बनता था। मगर जब आगे से बदनीयत है और इलेक्शन से भाग रहे हैं तो फिर वो किसी भी चीज में कोई भी रखना पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरी इत्तला यही है कि ये इलेक्शन के आखिरी रात तक इनकी कोशिश यही होगी कि वो रखना पैदा करें। और बेशक स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट हो भी जाए गवर्नमेंट से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एम्बिट से बाहर नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट वाले ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर इंडिपेंडेंट सरकार से होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट इनको गिरफ्तार भी करवा सकती है। अच्छा, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन को ना मानना, स्टेट बैंक को ना मानना, फाइनेंशियल बिल को एक अलग तरीके से लेकर आना, 9 महीने आईएमएफ से ना मिलना, इसहाक डार की वजह से उनकी टीम के ऊपर इनकॉम्पिटेंसी की वजह से अब तक वो, क्योंकि आईएमएफ ने पैसा देना ही है सर, लेकिन वो इनकी इनकॉम्पिटेंसी के और इनके चेहरे की वजह से वो नहीं दे रहे। इस पर आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल वो डिले कर रहे हैं। उनको अंदाजा है कि ये जो भी बजट अभी लेके आएंगे वो इलेक्शन सेंट्रिक होगा, क्योंकि ये अपने इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं। जो ये कमिटमेंट्स कर रहे हैं वो ये पूरी नहीं करेंगे। इसहाक डार साहब की ऑलरेडी हिस्ट्री है इन इदारों के साथ, वो जानते हैं कि कहते कुछ है और करते कुछ है। और हमारे जिन दोस्तों से बात हुई है उनको खदशा यही है कि ये इलेक्शन हम पैसे तो दे देंगे मगर ये सारे के सारे सिर्फ अपनी इलेक्टेबिलिटी जो है वो बेहतर बनाने के पे खर्च करेंगे और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए खर्च नहीं करेंगे। अच्छा सर, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से उनके ऊपर पार्लियामान में जिन जिन के सुना दस्तखत हुए, उस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने ये बयान दिया था कि जिन जिन के दस्तखत हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होगा, तो ऐसा कुछ करने जा रही है पीटीआई? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, सबके खिलाफ रेफरेंस दायर होगा और इस पे कानूनी टीम अपना तकरीबन काम मुकम्मल कर चुकी है। जल्दी आप देखेंगे कि ये सारे वहाँ पेश होंगे और बताएंगे कि इन्होंने किस हिसाब से और किस खाते से इन्होंने वो दस्तखत किए हैं और ये चाहते क्या थे। इनकी सबकी तबीयतें साफ हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने इस किस्म के लोगों को डाला है जिनका ये समझ रहे थे कि बेजरर किस्म के लोग हैं, 28 खवातीन है, बाकी अननोन किस्म के MNAs हैं, खास मिनिस्टर्स नहीं है। वो
जब आप ऐसे कमजोर लोगों को इस किस्म के मजमूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर मुसीबत पड़ने पे वो नस भी जानते जी। एग्जैक्टली। पता नहीं है वो अदालत में जाके क्या बयान देंगे, वो ये दस्तखत इनको उल्टे ही ना पड़ जाए सरकार को। अच्छा, काफी उल्टे पड़ेंगे। अच्छा ये बताएं सर, इन्होंने सर जो मतलब 190 आर्टिकल 190 191 पे मैं बाद में आता हूँ सर, ये बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सर स्टेट बैंक को बुलाया और उनको पता है कि प्रोसीजरल ग्लिच इन्होंने दोबारा भी पैदा कर देना है। मैं उनकी मुफाहमत समझ रहा हूं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि डायरेक्टली कंटेम्प्ट की तरफ ही जाना है मामला, तो डायरेक्ट कंटेम्प्ट की तरफ क्यों नहीं बुलाया गया, वजीर आजम को क्यों नहीं बुलाया गया? देखें, उससे पहले कानून के अंदर जो है ना वो बहुत सारे स्टेप्स हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जब वो कानून की अमलदारी, आइन की पासदारी के लिए ही ये फैसले कर रहे हैं तो उनको खुद भी कानून और उसके जो स्टेप्स हैं उस पे उसका ख्याल करना था, और शायद यही वजह है। प्राइम मिनिस्टर विल बी द लास्ट स्टेप, बट आई थिंक एज इट सीम्स व्हेन दैट टाइम विल कम ही विल बी कॉल्ड एज वेल। आर यू एक्सपेक्टिंग सम कंटेम्प्ट सर? देखिए सर, मैंने आपको कहा ना कि ये आखिरी रात तक भी कोशिश करेंगे कि इस इलेक्शन को रोकने की कोशिश की जा सके। अच्छा, वो जो मैं फाइनेंस में बात कर रहा था, आपने सुना होगा सर, ये बाकी फाइनेंस की और वो जो ज़र मुबादला और ये सारी बातें आपके पास बड़ी अच्छे तरीके से पता है। आपको ये भी पता है सर, उन्होंने तकरीबन 17 अरब रुपए के डैम जो फंड थे वो कौमी खजाने में शामिल करने के लिए करारदाद पास कर ली गई है। आप मुझे बताएं कि जब डैम फंड वो खजाने में डाल रहे हैं तो आपके 21 अरब रुपए प्रोसीजरल तरीके से जो इलेक्शन के खाते के अंदर, वो इसमें नहीं डाल लेंगे सर? सर वो देखें ना, 1400 अरब रुपया इस वक्त 1500 अरब मौजूद है। मैं कल देख रहा था स्टेट बैंक के पास, FBR के पास और स्टेट बैंक के उस हवाले से। बिल्कुल है। तो ये दोबारा हम अदालत में चले जाएंगे। अदालत हमारे पास तो देखें ना एक ही दरवाजा है खटखटाने के लिए, और वो इस मुल्क की अदलिया का है, और हमें उसी से इंसाफ की तवक्को है। और ये जितना इस किस्म के डॉक्टर साहब इकदाम करेंगे ना, पाकिस्तानी अवाम देख रही है, आपके टीवी चैनल देख रही है, सोशल मीडिया को देख रही है, अखबारें पढ़ रही है। मैं तो बार बार आजकल एक ही बात कर रहा हूँ कि ये लोग हमसे तो लड़ रहे हैं, अदलिया से लड़ रहे हैं, हमें फौज से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारी अपनी फौज है जिसकी हम बड़ी इज्जत करते हैं। मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर ये विजुअल्स और इनके एक्शंस ये ऐसे ही चलते रहे तो अल्टीमेटली जो नेक्स्ट जनरेशन है, अवाम, इसको आप कहाँ डालते हैं? आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं सर? कल की गुफ्तगू आपने बड़े गौर से सुनी होगी। ऑफ कोर्स अब वो उनका लाहे अमल और उनका दिमाग किस शतर की तरफ जा रहा है सर? उनका लाए अमल और दिमाग सिर्फ एक ही तरफ होता है कि हाउ टू सर्वाइव सर। कि मैं इस सारी खेड मेरा की हिस्सा है तो मैं किवें सर्वाइव करना है। पीपल्स पार्टी ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਵਿੱਚ? तो किन्ना को हिस्सा बन जाएगा सर? वो यूजुअली उन्होंने एक रेड लाइन रखी हुई है कि कुछ और मिले ना मिले, बस सिंध सिक्योर हो जाए तो बाकी खैर है। अच्छा, वो अल्टीमेटली उनका लास्ट रिजॉर्ट यही होता है कि ऊपर कुछ और ना हो, सिर्फ बच जाना चाहिए, उधर हमारी खेल ठीक रहे। तो देखें, अब अल्लाह खैर करेगा, जब इलेक्शन में जाएंगे तो उन्हें भी पता लग जाएगा। तो 8 अक्टूबर को क्रॉस करते नजर आ रहे हैं सर ये किसी भी हीले बहाने से? देखें डॉक्टर साहब, ये कुछ इवेंट्स हैं वो शेप अप करेंगे। राइट सर।